आपको बताते हैं कि जिस तरह से आज ऐसे नटवरलाल का खुलासा किया गया है और इस टीम के लिए जिस तरह से लगातार पैरवी की जाती है, मैं दिखाऊंगा ये डॉक्यूमेंट्स देखिएगा किस तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो इन अपराधियों से निकले। इससे पहले यहाँ पर जनवरी में खुलासा था, 2 आरोपियों को जेल की सलाखों पीछे भेजा था, लेकिन फिलहाल परत दर परत जिस तरह से टीम ने पूरी तरह से यहाँ पर किया गया है और इसका एक उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में इनका पूरा मकड़ जाल फैला हुआ है। फिलहाल संभल के यहाँ पर जिस तरह से एडिशनल एसपी और उसके अलावा एसपी की विश्नोई के निर्देश पर लगातार ये कार्रवाई चल रही थी, टीम गठित की थी। जगह जहां पर मैं दिखाऊंगा ये मोहरे देखिएगा, इन मोहरों को किस तरह से ये हर जगह बैंक की मोहरे हैं और इन लोगों ने ये पूरा मोहरों के साथ साथ यहाँ पर आप जिस तरह से खुलासा किया गया है और इन आरोपियों के लिए जो लोग मरते थे, जो कैंसर से पीड़ित थे, उन लोगों के लिए ये लोग टारगेट बनाया करते थे। अपना टारगेट के साथ साथ देखिएगा बैंक के खाते और बैंक की किताबें साथ में देखिएगा किस तरह से है। एक बड़ा खुलासा करते हुए और फिलहाल टीम को यहाँ के एसपी की बिश्नोई ने 50,000 रुपए का नकद इनाम दिया। मैम, कितनी मेहनत की गई है जो आपने सर्किल जिस तरह से पूरा ये बनाया है और एक जो नटवरलाल है उनको गिरफ्तार किया गया है, किस तरह से कर रहे थे? देखिए, बहुत ही इसके लिए टीम द्वारा लगातार बहुत ज्यादा मेहनत करी जा रही है। ये जो जैसा कि हम लोगों ने जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 18 जनवरी को, जो हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को पकड़ा था जो इस गिरोह से संबंधित हैं, उसके बाद से लगातार इसमें कई खुलासे हो रहे थे। उसमें 10 अभियुक्त नामजद थे और हमें इस तरह की जानकारी उनसे प्राप्त हुई थी कि ये बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, कई राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें मरे हुए लोगों का या जो मरणासन लोगों का है उन लोगों का बीमा करा के फर्जी तरीके से ये लोग पैसा हड़प लेते हैं। तो हम लगातार अन्य अभियुक्तों की तलाश में थे और उसी के क्रम में हम लोगों को कुछ और लोग मिले और उन लोगों ये जो नए लोग अब पकड़े गए हैं, ऐसा ये पाया गया है कि उन लोगों की मेन रूप से संलिप्तता प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में है। और ये जो आप सब देख रहे हैं ये उन्हीं के पास से बरामद हुए हैं। ये लगभग 200 जीवन ज्योति बीमा पॉलिसी से संबंध में सारे प्रपत्र मौजूद है। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब भी है। और जैसा कि आपने वीसी में भी सुना कि ये लोग क्लेम करा लेते थे और नॉमिनी को इस बात की जानकारी ही नहीं होती थी कि उनका अकाउंट वगैरह कहाँ पे खुला हुआ है, और जब पैसा आता था क्लेम का तो खुद ही हड़प लेते थे। कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिसमें इन्होंने मरे हुए लोगों को की पॉलिसी करा के बाद में और उनका पूरी तरीके से जो हमारे सरकारी अस्पताल है प्रतिष्ठित, जैसे गोविंद वल्लभ पंत है, वहां पे इनके उपचार के फर्जी प्रपत्र तैयार किए और इन्हें फिर वापस बात की डेट में गलत तरीके से मरा हुआ दिखा के मृत्यु निकला है। उसका सीटी स्कैन वगैरह सब है, ये सब स्कैन फर्जीवाड़ा कर रहे थे पूरा। ये स्कैन नहीं है, ये आप अगर देखेंगे तो आपको एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसमें इन्होंने इतना मेहनत किया है कि जो आदमी जून में मर चुका है उसको ये लोग ना ही सिर्फ दिसंबर में गोविंद वल्लभ पंत में एडमिट कराते हैं, उस पेशेंट के जानकार का एक एडमिशन पास भी बनवाते हैं, उसका प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म है, उसके अलावा उसका ईसीजी करवाते हैं। जो जितने डॉक्यूमेंट्स इनको लगता है कि एक हॉस्पिटल से आवश्यक होंगे उसको जेन्युइन केस दिखाने के लिए वो इन्होंने पूरी मेहनत करी और बाद में उन्हीं आधार पे इन्होंने एक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाया। अगर हमारे पास उस व्यक्ति का शमशान घाट की पर्ची नहीं होती जिसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो व्यक्ति 19/6/2024 को कैंसर से कितने स्कैन जितने निकले हैं, कितने केस अपने संबल में आसपास जिस तरह से पुलिस को मिला है? ये सैकड़ों केसेस हैं। जैसे ये जो 3 व्यक्ति आज हम लोगों ने एजेंट्स जो पकड़े हैं, ये इसकी बहुत ही छोटी सी कड़ी है जो हमारी जांच में अभी तक प्रकाश में आया है कि इसमें कई लोग हैं जो कि अपने आप में नोट्स की तरह हैं। कुछ व्यक्ति हैं जो कि नोएडा, गाजियाबाद इस तरह का दिखते हैं, कुछ लोग। अच्छा, इसमें देखा गया मैम जिस तरह डॉक्टर्स हैं और जो भी इसमें डॉक्यूमेंट सरकारी है, तो ये खुद ही करते थे या वहाँ के वो लोग भी शामिल हैं? देखिए, हम लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की थी कि जिन डॉक्टर्स की मोहर सील वगैरह लगी हुई है तो उन लोग, और वो बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं, तो यही अभी तक की जांच में प्रकाश में आया है कि उन लोगों की फर्जी सील वगैरह तैयार किया गया है और ये पूरी तरीके से फर्जी दस्तावेज हैं जो कि इन्होंने अपने यहाँ बैठे बैठे ये लोग उस व्यक्ति का डॉक्टरी भी करा देते हैं। और जैसा कि आपने देखा, हम लोगों ने कई बैंकों की सील भी, मोहर भी बरामद किया है, तो ये अपने यहाँ बैठे बैठे बैंकिंग का भी काम करते हैं। अनुकृति शर्मा एसपी थी मेरे साथ। जिस तरह दिखाना चाहूंगा कि इतना बड़ा
खुलासा जिस तरह से है पूरे हिंदुस्तान की कड़ी से कड़ी होती है। ये आधार कार्ड, ये एटीएम, ये बैंक की किताब है और ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कमरे में बैठा हुआ ये पूरे नटवार जाल करते थे और पूरे जाल के अनुसार ये लोग ये खेल खेला करते थे। फिलहाल जल्द से जल्द जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बड़ा खुलासा है और इसकी परत दर परत खुलती रहेगी। हिंदुस्तान की कड़ी जगह जगह पर जिस तरह से और राज्यों और देशों में भी और उस जगह पर भी है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि ये एक खुलासा नहीं बल्कि किस तरह से है कि उन लोगों को न्याय मिलेगा। लगातार संभल की एसपी अनुकृति शर्मा और इसके अलावा संभल के एसपी विष्णु लगातार आप बता रहे हैं कि जिस तरह टीम गठित की गई थी उनको नकद 50,000 का इनाम दिया था, लेकिन इसमें सर्विलांस, एसओजी और उसके अलावा एजेंसियां लगाई गई थी। पूरी टीम गठित की गई थी। लगातार उन इलाकों में जहां पर ये लोग काम करते हैं अपना गांव के उनकी आशाओं को टारगेट बनाया करते थे। फिलहाल अभी परत दर परत और जल्द से जल्द खुलासा होगा और जो भी इसका मेन सरगना है वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। लेकिन अभी तक 6 लोग, अब 2 लोग इससे पहले 8 लोगों को पुलिस ने जेल की सलाखों भेजा है। लेकिन मरने वालों के नाम बीमा करना, कैंसर पीड़ितों के नाम बीमा करना और ये सारा फर्जीवाड़ा करते हुए खुद डॉक्टर थे, खुद चिकित्सा अधिकारी थे, खुद शमशान घाट के यहाँ पर जो प्रतिनिधि बुरो थे तो खुद ही सब कुछ कर A to Z खुद अधिकारी बनकर फर्जीवाड़ा कर रहे थे। फिलहाल सभी नेटवर्क लागों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा।